मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं पुनः क्रियाजन्यम महाकाव्य के कुछ खास विशेषताओं पर बच्चों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि क्रियाजन्यम के जो कुछ महत्वपूर्ण श्लोक है, ये श्लोक परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, छात्रों के लिए कल्याणकारी है। कि संस्कृत विद्या ही जनमानस की कल्याण की विद्या है। कि कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे भवन्तु निरामया। ऐसी भाषा है जो विश्व बंधुत्व की कामना करता है। वह विश्व के सारे प्राणियों के, सभी जीवों के मंगल की कामना करता है, सुख समृद्धि की कामना करता है। इसलिए संस्कृत भाषा को देव भाषा की संज्ञा दी गई है, अर्थात यह देवताओं की भाषा है। आज महाकवि भारवी की जो महाकाव्य क्रियाजन्यम है, उस संदर्भ में आज मैं जो छात्रों को कहना चाहता हूँ, उसका मुख्य शीर्षक है आज कवि और काव्य की समीक्षा। गत कक्षाओं में हम लोगों ने भारवी की जीवन वृत्त, भारवी का परिचय, क्रियाजन्यम की कथामुख, भारे अर्थ गौरव आदि विषय वस्तुओं को देखा है, सुना है, समझाने की पूर्ण रूप से कोशिश की गई है। और आज मैं छात्रों को यह बताना चाहूँगा कि भारवी की जो सबसे बड़ी विशेषता है भारे अर्थ गौरवम, और भारवी के काव्यों को देखने के पश्चात जो बाहरी आडंबर से कठिन, नीरस, जंगल के समान दृष्टिगत होता है, वहीं उसके अंतर जाने पर भारवी का जो क्रियाजन्यम महाकाव्य है और नारकेल फल के समान प्रतीत होने लगता है। अर्थात जिस प्रकार नारियल का फल बाहर से कठोर होता है, परंतु उसके अंदर के जो भाग है और अत्यंत ही सुस्वादु और कोमल होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे महाकवि भारवी के जो महाकाव्य है वो बड़े हैं हृदयग्राह शब्दों की, हृदयग्राह श्लोकों की, राजनीतिक विषयों की बड़े ही बखूबी वर्णन महाकवि ने अपने महाकाव्य में की है। तभी तो विद्वानों ने भारवी को भारे अर्थ गौरव की संज्ञा दी। अर्थात भारवी के काव्य में अर्थ की गंभीरता है। भारवी के काव्य को गागर में सागर भरने की उपमा दी गई। जिस प्रकार एक छोटे से पात्र में, छोटे से गागर में सागर को, समुद्र को भरने की जो चेष्टा की जाती है, ठीक इस प्रकार महाकवि भारवी के क्रियाजन्यम महाकाव्य में अल्प शब्दों के द्वारा, थोड़े से शब्दों के द्वारा प्रचुर ज्ञान प्राप्ति की कोशिश की गई है। इसीलिए इसे भारे अर्थ गौरव की संज्ञा विद्वानों ने दी है। सर्वप्रथम देखते हैं कि भारवी ने जो इस राज्य के विषय पुस्तक में, महाकाव्य में जो
दूतों की बखूबी को, दूतों की कुशलता को जो इन्होंने प्रदर्शित किया है वो अत्यंत ही दर्शनीय है। जैसा कि द्वैतवन में महाराज युधिष्ठिर ने जिसे वनेचर को अपना दूत नियुक्त किया था, और वह दूत दुर्योधन की राज व्यवस्था को जानकर जो द्वैतवन में लौट कर आता है और युधिष्ठिर से उस दृष्टांतों का वर्णन करता है, तो कहता है कित प्रणामस्यम महिम मही भूजे जीताम सपत्नेम निवेदयस्यतः न बिव्यथे तस्य मनो न ही प्रियम प्रवक्तु इच्छन्ते मृषा हितैषिणः। ये कल्याण चाहने वाले, हित चाहने वाले मिथ्या संवादों को नहीं बोलते हैं, नहीं कहते हैं, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, हितकारक वचन मनोहर हो यह दुर्लभ है। बारहवीं की कुछ सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों में आया है कि मनोहारी जो वाक्य होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, क्योंकि कल्याणकारी जो शब्द है वो दुर्लभ प्रायः प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जो इस श्लोक में वनेचर कह रहा है राजा युधिष्ठिर से, कित प्रणामस्म मही मही भूजे, वो द्वैतवन में आता है, राजा युधिष्ठिर को अभिवादन करता है, प्रणाम करता है और उनसे कहना आरंभ करता है न बिव्यते तस्य मनो नहि, और कहते समय उसका मन व्यथित नहीं होता है, दुखित नहीं होता है। वो दूत वनेचर जब राजा युधिष्ठिर से अपने वाक्यों को, अपने अनुभवों को व्यक्त करता है तो उसका मन व्यथित नहीं होता है, क्योंकि प्रिय वचनों से जो कल्याणकारी वचन होते हैं वो सदैव ही कड़वे होते हैं, सच्चे वचन थोड़ा कड़वे होते हैं, और उसके राजा युधिष्ठिर के प्रति भी वो अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन वो वनेचर अपने अनुभवों को बड़े ही प्रफुल्लित मन से निवेदित करते हुए व्यक्त करना आरंभ करता है। जैसा कि याजुनियम के द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर के मुख से भीम की वाणी को प्रशंसा कराते हुए भारवी ने लिखा है, अस्फुटता न पदैरपकृतः न च न स्वीकृत अर्थ गौरवम रचिता पृथक गिराम न च सामर्थ्य मोहितम कौचित। जिसका अर्थार्थ है कि कला और काव्य के विषय में महाकवि भारवी ने युक्त पद्य में अपने अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया है। उसकी दृष्टि से उनकी कविता अचल अर्थ गौरव में ही खरी उतरती है। भारवी का कोई शब्द अनावश्यक नहीं है, अपितु साभिप्राय है। उनके पास शब्दों का अनुपम भंडार है जो
विशेष अर्थ व्यक्त करने के लिए सदैव कवि के पास तैयार रहते हैं। तभी तो विद्वानों ने इस खूबी के कारण, इस विशेषताओं के कारण भारी अर्थ गौरव की उपाधि दे डाली। क्योंकि भारवी द्वारा प्रयुक्त जो शब्द है वो अर्थ गरिमा से युक्त है, अर्थ की प्रधानता है, प्रचुरता है। क्योंकि प्रथम सर्ग में ही वनचर की जो उक्ति है, वाणी है, वो स्वष्ट औदार्थ विशेष सालिम विनिश्चितम अर्थ आतिथि वचम आदते। वो स्वष्ट विशेष सालिम, स्व मन वह वनेचर, विशेष सालिम विशेष गुणों से युक्त, विशेष वाक्यों से युक्त, जिसका एक शब्द का निश्चित अर्थ हो। विनिश्चितम अर्थ इति वचम आदते, वचन बोलना प्रारंभ किया, अपने वाक्यों को कहना आरंभ किया, अपने मनोभावों को व्यक्त किया। विनिश्चितम अर्थ इति, जिससे शब्द का निश्चित अर्थ हो वैसे शब्दों को बोलना आरंभ किया। वचन आदते, अपने वाक्यों को, वचन को बोलना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि स्वष्ट औदार्य विशेषानी, वो अपने औदार्य वो युक्त भाषाओं में विशेष अर्थ सहित वाक्यों को बोलना प्रारंभ किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम में शब्दों का भंडार है, और जो शब्द हैं बड़े ही निश्चित अर्थ वाले हैं। उनके थोड़े से शब्द अनेकों अर्थों को प्रस्तुत करते हैं। आयो कहा जाए कि थोड़े ही शब्दों के बहुत से एक, दो, चत्वारी, पंचारी कई अर्थ अस्पष्ट हो जाते हैं। एक तरफ महाकवि भारवी वीर रस के महाकवि है। उन्होंने इसे एकल महाकाव्य किरातार्जुनीयम में वीर रस की प्रधानता दी है। फिर भी उनके किरातार्जुनीयम महाकाव्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि महाकवि भारवी ने वीर रस के अतिरिक्त श्रृंगार रसों का भी समुचित वर्णन किया है। इस प्रकार वीर रस में प्रवीण है, उसी प्रकार श्रृंगार के वर्णन में भी भारवी निपुण है। हमारे महाकवि भारवी राजनीति के इतने पारखी पंडित है कि उन्होंने इस किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 5वें श्लोक में लिखा है, सकिन सखा साधु न शास्ते यो अधिपम हितानम स शृणुते स किम प्रभो सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपे अमातेषु स सर्वसंपदा। अर्थात सकिन सखा साधु न शास्ति, स्व व किंग कुत्सित, सखा मित्र, अर्थात वो मित्र कुत्सित मित्र है जो अपने मित्र को उचित परामर्श न दे, और वो दूत, वो अमात्य, वो मंत्री,
कुत्सित मंत्री हैं, कुत्सित अमात्य हैं, जो अपने राजा को उचित परामर्श न दें, और वो राजा कुत्सित राजा है जो अपने अमात्यों, अपने मंत्रियों के परामर्शों को ठीक से न सुने। इसे श्लोक में महाकवि ने जो सांसारिक घटनाओं का, सांसारिक राजनीतिक भावनाओं का जो व्यक्त किया है वो अत्यंत ही मार्मिक है। भारवी का कथन है कि वो मित्र कुत्सित है जो अपने मित्र को उचित परामर्श न दे। वो अमात्य, वो मंत्री कुत्सित मंत्री है जो अपने राजा को उचित परामर्श न दे, और वो राजा कुत्सित राजा है जो अपने अमात्यों का, अपने मंत्रियों का ठीक से उपदेशात्मक वाक्यों को न सुने। अर्थात मंत्री अमात्य अपने राजा को उचित परामर्श दे एवं राजा उन परामर्शों का ठीक से सुने। उन परामर्शों को सुनने के पश्चात उस पर अपने अमात्यों के से द्वारा, अपने राजपुरोहितों के द्वारा उचित परामर्श प्राप्त करे, उसके बाद उसे निष्पादित करे। जिस राज्य में राजा और मंत्री, राजा और अमात्य एक दूसरे के अनुकूल होते हैं, अर्थात फेवरेबल होते हैं, उस राज्य का सदैव विकास होता रहता है। अर्थात जिस राज्य में राजा और मंत्री एक दूसरे के अनुकूल होते हैं, उस राज्य में सदैव वृद्धि प्राप्त होती रहती है। राज्य सदैव अग्रतर होता रहता है, उस राज्य का उत्थान होता रहता है। यह राजनीति का निगूढ़ तत्व है, जिसे महाकवि भारवी ने इसे महाकाव्य में स्पष्ट रूपों से व्याख्या किया है। जहाँ तक अर्थ की गंभीरता की बात है, तो गत कक्षा में उन्होंने कहा था कि आश्रयदाता के कवि ने एक श्लोक लिख कर दिया था, सहसा विद्युत नौकरियाम अविवेकम परमाम पदम। इस श्लोक के द्वारा उसे राजा का एकलौता पुत्र जीवित रह गया, जिसके कारण उसने इससे पंडित को प्रचुर धन दिया, सारी सुख समृद्धियाँ प्राप्त कराई, जिससे भारवी का जीवन अत्यंत सुखमय व्यतीत होने लगा। उससे महाकवि भारवी ने इसे महाकाव्य में जो दुर्योधन की राजनीति की प्रशंसा करते हुए लिखा है,
असक्त आराध्य तो यथा अयम विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुणानुराग एवं सख्यम युवान न बाधते असम त्रिगम परस्पर। अर्थात वो दुर्योधन जो दुराचारी है, अत्याचारी है, फिर भी भारवी के अनुसार उसका राज व्यवस्था उत्तमोत्तम है, क्योंकि भारवी ने अपने राजन्यम के प्रथम सर्ग में लिखा है सत आराध्यत्वम यथा अयम विभज्य। विभज्य मन बांटना, यथा अयम जो जैसा है। असक्तम आराध्य तो यथा अयम विभज्य भक्त्यम संपक्षपातया। वह जो दुर्योधन है, जो पांडवों से पक्षपात करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, घृणा करता है, वो अपने प्रजाजनों से पक्षपात रहित सा व्यवहार करता है, क्योंकि वो पांडवों से तो ईर्ष्या करता है, पांडवों से द्वेष करता है, पांडवों के धन संपत्ति राज्य को जुआ से जीतता है, परंतु अपने प्रजा को प्रसन्न करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। वो प्रजा को सदैव सुख देता है, प्रजा से पक्षपात नहीं करता है, अर्थात प्रजा से ईर्ष्या बैर नहीं रखता है, और जो जैसा है उसी के अनुसार वो सम्मान भी करता है, उसे प्रचुर धन दान भी देता है। गुणानुरागी वह, गुण के अनुसार ही वो सख्यम इमान स बाधते असम त्रिगुणम परस्परम। धर्म अर्थ काम जो त्रिगुण है वो एक दूसरे के बाधित नहीं हो, एक दूसरे को बाधित न करे, इसलिए वो तीनों को, इसे त्रिगुण जो है जो राजनीति के शत्रु है उसको परस्पर बांट दिया है, और गुणों के अनुसार सबों को अलग अलग कार्य देकर वो दुर्योधन उत्तमोत्तम व्यवस्था को कायम कर रखा है। क्योंकि इस किराजुन्यम महाकाव्य में जो दुर्योधन की राज व्यवस्था है वो ठीक ठाक है। वो बनेचर युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त जो दूत है, और दुर्योधन की राज व्यवस्था को देखकर युधिष्ठिर को कह रहा है कि मैंने जो भी देखा हूँ उसे सत्य रूप से देखा हूँ। मैं अपने नयनों से, कि मेरे नयन 4 प्रकार के हैं, 2 महाराज का और 2 मेरे दूत का। मैं 4 चक्षुओं से युक्त हूँ, इसलिए मैं 4 आँखों से जो देखा हूँ वो बिल्कुल सत्य और ठीक ठाक है। इसमें यदि कोई असत्य हो, कोई अपराध युक्त वाक हो, तो आप मुझे क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे राजा हैं। विशंक मानो भवतः पराभवम, विशंक मानो भवतः पराभवम नृपासनस्थो अपि वनाधिवासन। ओ राजा दुर्योधन जो राजगद्दी पर आसीन है, फिर भी उन वनवासियों से, उन पांडवों से पराभव हार की आशंका रखता है। राजगद्दी पर बैठा हुआ वह दुर्योधन उन वनवासी पांडवों से हार की आशंका रखता है कि मैंने जो छल से
धोखे से जुए में जो राज प्राप्त किया है वो कहीं दुर्योधन से छीन न जाए, पांडव लोग मुझसे छीन न ले, इसलिए वह दुर्योधन सदैव आशंका करता है। राजगद्दी पर बैठा है, वह राजा है, फिर भी वो जुए द्वारा, छल द्वारा जो राज छीनी गई है उसमें आशंका रखता है कि कहीं पुनः पांडव लोग इसे मुझसे छीन न ले, इसलिए वो नैनम जेतु सुयोधन, वो सुयोधन जो है उन राज्यों को, उन संपत्तियों को नीतियों के द्वारा जीतना चाहता है। कि पहले तो जीता है दुर्योधन एक जीताम, दुर्योधन अर्थात जुए में, अर्थात जुए में जो छल से जीत लिया है जिस राज व्यवस्था को, उसी राज व्यवस्था का पुनः सुयोधन नैनम जेतु, नीतियों के द्वारा, राजनीति से जीतना चाहता है। इसीलिए वो अपने प्रजा को पूर्ण रूप से संतुष्ट किए हुए है, प्रजा उससे सुखी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि भारवी का एकल महाकाव्य किरातार्जुनीयम पूर्णतः राजनीतिक विषयक महाकाव्य है, क्योंकि उस समय क्षत्रिय राजागण भोग विलास में व्यस्त थे, प्रजाहित, राजहित उनसे दूर होता जा रहा था। वे सभी विलासिता में सोए हुए थे। इसीलिए महाकवि भारवी ने उन सोए हुए राजाओं को जागृत करने का इस महाकाव्य में सफल प्रयास किया है, और उन्होंने इसे युधिष्ठिर जैसे, अर्जुन जैसे जो युद्ध करने से डरते थे, भागते थे, युद्ध के लिए कदापि तैयार नहीं थे, वैसे सुषुप्त राजाओं को जगाने का सफल प्रयास किया है। इसमें महाकवि भारवी की श्रेष्ठता समाहित है। इसलिए यह महाकाव्य राजनीतिक विषयक महाकाव्य है, और महाकवि भारवी की ढेरों सारी विशेषताएं हैं, जिस पर फिर अगली कक्षाओं में विचार किया जाएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।